Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Today we are going to start our next topic, that is SN2 mechanism. SN2 mechanism, अगर word पे देखें हम SN2, S means substitution, N mean nucleophilic and 2 means bimolecular. Bimolecular nucleophilic substitution reaction हमारे पास SN2 मैकेनिज़्म होता है। SN2 मैकेनिज़्म की बात करें कि ये जैसे कि SN1 में हमारे पास दो स्टेप का रिएक्शन था, यहाँ पे सिंगल स्टेप का ये रिएक्शन होगा। जनरल रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जो है ये अटैक करता है RX पे। RX में जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, R और X हम कहेंगे हेलोजिनो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है इस R स्पीशी पे अल्काइल हैलाइड पे, तो अल्काइल हैलाइड ने जो हेलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है और X लीव कर जाता है, यहाँ से निकल जाता है एज अ लिविंग ग्रुप। द न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक किया था उसने R के साथ बॉन्ड बना लिया हमारे पास, तो जो R का बॉन्ड यहाँ पे बनता है वो न्यूक्लियोफाइल और R हमारे पास बॉन्ड बना लेंगे और X जो है वो लीव कर जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन था, न्यूक्लियोफाइल ने सब्सटीट्यूट किया और यहाँ से X को और इसकी जगह पे आके अटैच हो गया। अगर ये रिएक्शन हम देखें बायोमोलिक्यूलर वर्ड यूज़ किया गया है, तो मतलब ये इस रिएक्शन का रेट दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, जिसमें से एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है। मतलब जो हमारे पास ये रिएक्टेंट्स आते हैं वो होते हैं। अगर हम देखें कि जो SN1 था उसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन थी और इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन थी, जो कि 50-50% था। यहाँ हमारे पास 100% इन्वर्जन होगी। मतलब जो है कि एक ही स्टेप का रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बैक साइड से जब अटैक करता है तो CH3X हमारे पास है पहले से, मतलब मिथाइल हैलाइड प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे पहले से। मिथाइल हैलाइड में यहाँ X में कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे जो कि अल्फा कार्बन है और उसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। तो इस पे जब अटैक करेगा तो बैक साइड से कर रहा है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इसका न्यूक्लियोफाइल का बन रहा है। और सेकंड चीज़ जो यहाँ से रिमूव होगी, रिमूव क्यों होती है, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो कार्बन जो 4 बॉन्ड इसके ये हैं, इसके साथ जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये 5वां बॉन्ड हो जाता है। तो ये 5 बॉन्ड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ आके अटैच हो गया, तो ये X रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एक साथ हो रही होती है। तो ऐसी स्टेज को जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एक साथ हो रही हो, उस स्टेज को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे हमारे पास हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो रहता है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेज से बॉन्ड ब्रेकेज का स्टेप जब कंप्लीट होता है तो X लीव कर जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जो कि अब CH3 के साथ जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे अटैच होगा। अब हमने बात की कि ये बायोमोलिक्यूलर है, तो बायोमोलिक्यूलर मतलब इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही है, क्योंकि एक ही स्टेप है इसमें। तो रेट इक्वल्स होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफाइल और RX जो अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो K आता है। तो इन न्यूक्लियोफाइल और RX के अगर हम पावर देखें तो 1 आती है दोनों की, तो 1 + 1 हमारे पास 2 होता है। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है हमारे पास वो 2 होगा। अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, जैसे कि SN2 में हमने देखा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, जिसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से X जो है वो रिमूव हो गया था और उसकी जगह जो है हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल आ गया था। टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमने SN1 में डिस्कस किया था और सेकेंडरी हमने कहीं नहीं डिस्कस किया। तो सेकेंडरी का केस भी यहाँ पे देखेंगे, एक SN1 को फेवर करता है, या SN2 को, और यहाँ पे भी इनका भी देखेंगे SN1 और SN2 को फेवर क्यों करते हैं। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को देखें हम, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हैलाइड के साथ जस्ट एक कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है, और सेकेंडरी में अगर देखें तो जो हमारे पास अल्फा कार्बन है जिसके साथ हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, उसके साथ 2 और अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और टर्शरी में देखें तो हम उस कार्बन के साथ जो कि अल्फा कार्बन है 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें CH3X की, तो मिथाइल ब्रोमाइड कह दें। मिथाइल ब्रोमाइड जैसे कि यहाँ पे हमने देखे मिथाइल ब्रोमाइड है, तो क्या हो सकता है कि
सी के साथ 3 H ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब सी के साथ 3 H ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब जो चीज़ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ये ग्रुप हैं कार्बन के साथ H हैं, ये 3 H अटैच हैं। तो 3 H जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आसानी से स्मॉल एलिमेंट्स हैं, स्मॉल साइज़ है इसका, इस वजह से आसानी से ये जो है वो इस पर अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल को रास्ता मिल सकता है कि वो इस कार्बन पे अटैक कर सके। बट हमारे पास जो ये सेकेंडरी हैलाइड है जिसमें कार्बन ने 2 R के साथ बॉन्ड बनाया है, ये R कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 कुछ भी चेन हो सकती है लॉन्ग चेन अल्काइल रेडिकल्स की। तो कार्बन को यहाँ 2 बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हों तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो सेकंड चीज़, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से कर सकता है, वो इस साइड से कर सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये 2 साइड्स पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अटैक नहीं, यहाँ से अटैक नहीं कर सकता? जी नहीं, यहाँ से अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में हैलाइड जो हमारे पास अटैच्ड है ये बी बल्कि ग्रुप है, इसका साइज बड़ा होता है एटम का, तो इसलिए जो है वो ये पोजीशन जो है वो वैकेंट होती ही नहीं है कि आसानी से जो है वो अटैक यहाँ से कर सके। ये स्टेरिक हिंड्रेंस काज करता है, ये जस्ट एक्स यहाँ पे, तो एक साइड पे आर है, यहाँ पे एक्स है, लेकिन यहाँ पे एच है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ काज करेगा, यहाँ से ये से जाने नहीं देता। अब सेकेंडरी जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हैं ये कौन से रिएक्शन को फेवर करते हैं? ये SN1 को भी फेवर करते हैं, ये SN2 को भी फेवर करते हैं। मतलब SN1 में 2 स्टेप का रिएक्शन भी हो सकता है, पहले जो है वो हमारे कार्बोकैटाइन बने, ये यहाँ से लीव कर जाए, और दूसरा जो है वो हमारे पास SN2 होता है। SN2 में क्या होता है कि एक स्टेप में रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ से और X जो है वो लीव कर जाता है, तो सिंपली रिएक्शन होता है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, मतलब वाटर, बेंजीन, ईथर कोई भी चीज़ होगी, तो SN1 को फेवर करेगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट हमारे पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो SN2 को फेवर करेगा। SN2 में हमेशा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्योंकि तीनों बल्कि ग्रुप्स हैं, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये कैटाइन बनेगा, कैटाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि चारों साइड जो है वो बुक्ड हैं। अब रीज़न क्या है इनकी? क्योंकि ये बल्कि ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस काज करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमारे पास ये जो ग्रुप होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल को रास्ता ही नहीं देते कि वो उस पर आसानी से अटैक कर सके। सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 को फेवर करते हैं, सेकेंडरी SN1 SN2 दोनों को फेवर करते हैं, वो डिपेंड करता है उसके सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक होगा तो SN1 को फेवर करेगा, सॉल्वेंट अगर हमारे पास ए प्रोटिक होगा तो वो SN2 को फेवर करेगा। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जैसे एक प्राइमरी हैलाइड था यहाँ पे, वो क्या करेगा कि SN2 को फेवर करेगा। मतलब SN2 में सिंपल एक स्टेप का रिएक्शन है, H है, और आसानी से बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया SN1 SN2। SN1 और SN2 का डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।